नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस बोली, महाविकास आघाड़ी में सीटें बंटवारे पर शुरू हो गई बातचीत। नतीजों के बाद घोषित होगा सीएम। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। हालांकि सहयोगी दलों ने सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने इस हफ्ते की शुरुआत में दावा किया था कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली का दौरा किया और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की कि वह महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार विपक्षी गठबंधन के मुख्य घटक है, जो भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि महाविकास आघाड़ी आगामी राज्य चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। मध्य महाराष्ट्र के लातूर, बीड और धाराशिव जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा, सीट बंटवारे पर शुरुआती बात शुरू हो गई है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की 288 सीटों में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार 185 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, नतीजों के बाद नए विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में लाड़की बहन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। पटोले ने कहा, उप मुख्यमंत्री अजित पवार कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी योजना को रद्द कर देगी, इसलिए लोगों को महायुति को वोट देना चाहिए। इससे पता चलता है कि यह योजना वोट के लिए है। सरकार लाड़की बहन पर बात करती है, लेकिन पुलिस भर्ती के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से मुंबई पहुंची महिलाओं को कोई सुविधा प्रदान नहीं करती। वे बारिश के मौसम में रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टॉप पर सो रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है। उन्होंने कहा, वे महाराष्ट्र के विकास की शेखी बघारते हैं। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर सड़कों पर दरारें पड़ने से हुए हादसों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।